कुछ लोगों को लोन नहीं मिलेगा, आरबीआई के आदेश आ चुके हैं, भले ही वो सरकारी नौकरी वाले क्यों ना हो। तो लोन क्यों नहीं मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा, तो सारी बातें जानते हैं। देखिए, अब उन लोगों को लोन नहीं मिलेगा जो FOIR की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अब ये FOIR क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फिक्स्ड, ये इंसान की इनकम को दर्शाता है जी। फिक्स्ड ओब्लिगेशन टू इनकम रेशो। ये जो है FOIR जो है वो क्या करता है, वो इंसान की इनकम को बताता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में कितना पैसा कमाता है, कितना उड़ाता है, कितना इन्वेस्ट करता है। तो ये उसकी सारी रिपोर्ट बनाता है। और अगर उसने उसकी रिपोर्ट बना दी कि भैया इस इंसान का व्यवहार ऐसा है पैसे को लेके, और अगर उसका व्यवहार इसकी शर्तों से नीचे गिर जाता है, तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी उसको लोन नहीं देगा, चाहे वो सरकारी आदमी भी क्यों ना हो। तो अब ये कैसे कैसे क्या क्या बताता है, तो देखो, ये पहली चीज तो ये बताएगा कि एक इंसान कितना पैसा कमाता है, कितनी इनकम उसकी है, महीने की इनकम उसकी कितनी है, चाहे वो सरकारी आदमी क्यों ना हो। भाई बता देगा कि ये प्राइवेट नौकरी से अगर पैसा कमा रहा है तो महीने का 20,000 कमा रहा है, ये सरकारी नौकरी वाला ये महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है। अब उसने पैसा तो कमाया 50,000 रुपए मंथ का, कोई भी इंसान आप मान सकते हो, लेकिन उसने क्या किया, उसने खर्चा कितना किया है, वो भी सारी चीजें ये FOIR बताएगा, सभी बैंकों को बताएगा, सभी फाइनेंस कंपनियों को बताएगा कि भाई ये 50,000 में से 10,000 रुपए तो उड़ा देता है, गुलछर्रे उड़ाता है। इसने क्या किया, इसने किया ना यूलिप प्लान ले रखा है। ये क्या करता है, यूलिप प्लान में भी इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसने क्या कर रखा है, एक LIC ले रखा है, ये LIC में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसने अपना कोई अदर इंश्योरेंस करवा रखा है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। और ऐसे करते करते, या फिर इसका कोई लोन चल रहा है, इसको लोन की क्या करनी है, EMI भी पे करनी है, या फिर इसने क्रेडिट कार्ड पे कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रखा है, उसकी EMI भी इसको पे करनी है, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल इसको पे करना है। तो ये क्या करेगा, ये एक इंसान की इनकम कितनी है और वो कितने खर्चे कर रहा है, कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें रिपोर्ट बना के देता है सभी बैंकों को, सभी फाइनेंस कंपनियों को। और अगर इसने रिपोर्ट बना के दे दिया कि भाई जिस बंदे को तुम लोन देना चाहते हो ना, वो अपनी कमाई का 50% तो लगा ही देता है, उड़ा ही देता है, तो फिर जिसका 50% से कम रेशो आ जाता है, यानी कि भाई उसकी इनकम का उसके पास है ना 50% से कम पैसा बचता है, तो अब ऐसे इंसान को लोन नहीं मिलेगा। आपने एक चीज सुनी होगी सिविल स्कोर की, जिसका सिविल स्कोर ज्यादा होता है ना उसको लोन जल्दी मिलता है। नहीं, सिविल स्कोर सिर्फ आपकी रेटिंग बताता है, आपका एक व्यवहार बताता है कि आप जो है लोन लेंगे तो आप कितना जल्दी उसको चुका सकते हैं, या फिर आपकी चुकाने की रेटिंग क्या, आपका व्यवहार कैसा है। पर जो लोन आपको मिलता है ना, एक्चुअल में FOIR के तहत में मिलता है, इसकी रिपोर्ट के तहत में मिलता है। देखो एक बात को समझ लो, मान के चलो आप सरकारी नौकरी वाले हो, आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हो। आपने क्या किया, आपके 2 बच्चे भी हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनकी स्कूल की फीस भी भरनी है, बच्चों के भी आप जैसे कोई लड़की है तो सुकन्या कन्या योजना की स्कीम ले ली, पत्नी के नाम पे कोई स्कीम ले ली, यूलिप प्लान ले लिया, कल को कोई टैक्स वैक्स बच जाए, कोई इंश्योरेंस प्लान ले लिया, LIC, बाइक की किस्तें, गाड़ी की किस्तें, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की किस्तें, ऐसे कर करके आपका 50,000 में से आप 40,000 रुपए तो फूंक ही देते हो, फूंक ही दिया आपने, 40,000 रुपए तो लगा दिया। अब बचे हुए आपकी तनख्वाह के 10,000 रुपए। अब कोई मान के चलो आप कोई होम लोन लेना चाहते हैं, कोई और लोन लेना चाहते हैं, तब उस 10,000 में से आप कितना बैंक को चुकाओगे, ये कौन बताएगा, FOIR बताएगा। भाई ये बंदा आपका लोन चुकाने की गुंजाइश में नहीं है, क्योंकि ये अपनी इनकम का 50% उड़ा चुका है। और अगर कोई 50% उड़ा चुका है तो बचे हुए 50% बैंक का ऐसा मानना है कि अपनी इनकम का 50% इंसान को अपनी आजीविका के लिए जरूरी होता है। इसलिए अगर वो 50% पे आ जाता है, इससे कम आ जाता है, यानी कि 49 या उससे कम, तो उसको फिर लोन ना मिलने वाली कैटेगरी में उसका नाम आना स्टार्ट हो जाता है, उसको लोन नहीं मिलेगा। इन्हीं कारणों से लोग क्या करते हैं, ITR फिल करते हैं। ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। अब इनकम टैक्स लोग ऐसे थोड़ी है, पागल थोड़ी है कि भैया हम बेमतलब का ना 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। और आप जब भी बैंकों में लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाले भी आपको कहेंगे सर अगर आपके पास ITR होता ना, मैं अभी लोन दे देता आपको। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ITR का मतलब होता है आपकी अनलिमिटेड कमाई है। देखो अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो आपका एक फिक्स है, आपकी इनकम फिक्स है। आप महीने के 50,000 कमा रहे हो तो 50 ही कमाओगे, अगले महीने 50 ही कमाओगे, उससे अगले महीने 50 कमाओगे। कोई इंक्रीमेंट लग भी गया तो कितना लगेगा, 1,000-1,500 का लग जाएगा, सीधी 2 लाख तो सैलरी नहीं होगी ना। तो लेकिन ITR अगर आप फिल करते हैं तो उसमें आपका पैसा जो है अनलिमिटेड हो सकता है। लाइक जैसे मेरी फर्म है, अब मेरी फर्म तो 1 महीने में डाउन भी जा सकती है, लेकिन मेरी फर्म 1 महीने में अब भी हो सकती है। अब मेरे को कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर मेरी ये रिपोर्ट बना के देगा, क्या बना के देगा, मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम अनलिमिटेड है। इसी लोग क्या करते हैं, ITR फिल करते हैं। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं ना, और अगर आपकी इनकम 50% से कम हो चुकी है, तो आप ITR फिल करें। ITR आप फिल कर सकते हैं। और आपने सुना भी होगा कि ITR तो कम से कम 3 साल की देनी पड़ेगी बैंक वालों को,
तब जाके वो लोन देते हैं। तो एक चीज बता देता हूं, आप एक साथ 3 साल की आरटीआर भी फिल कर सकते हैं। आप अपने सीए से कांटेक्ट कीजिए, आप लगातार एक ही दिन में पिछले 3 साल की आरटीआर फिल करवा सकते हो, और लोन लेना चाहते हो तो झट में आपको लोन मिल जाएगा। और आरटीआर पे तो लोन परसेंटेज भी आपको कम देखने को मिलता है। यानी कि मैं एक नॉर्मली बात बताता हूं, अगर आपको 9% ब्याज मिल रहा है ना सालाना, और अगर आपने आरटीआर फिल कर रखा, तो उम्मीद है आपको 8.5 या फिर 8.0% पे आपको लोन, यानी कि पैसा कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है आईटीआर के ऊपर। और अगर आपको आईटीआर मेरे से फिल करवाना है तो मेरी टीम भी आपको फिल करवा के दे देगी। लगातार 3 साल की करवानी, 3 साल की करवा के दे देंगे, 1 साल की बनवानी, 1 साल की बनवा के दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम का आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से संपर्क कर लेना, सारी बातें पूछ लेना, फ्री आपको सजेशन मिल जाएगा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इससे बच के रहना पड़ेगा, एफओआईआर से। अगर इसने दिखा दी कि आपकी इनकम भैया 50% तो आपने उड़ा दी, तो फिर आपको लोन लेने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर आरटीआर फिल कर सकते हैं या आप अपनी कोई फर्म बना सकते हैं। लेकिन एक सरकारी आदमी तो वहां पे फंस जाता है। अब सरकारी आदमी कोई फर्म बना नहीं सकता है, अगर वो फर्म बनाएगा तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, कोई भी सरकारी आदमी दूसरा व्यापार नहीं कर सकता है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको या तो कोई यूलिप में जाओ या आप कोई म्यूचुअल फंड में जाओ, या फिर अगर आपको इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि सर मैं सरकारी इंसान हूं, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं पर कोई मेरे ऊपर कोई एफआईआर भी ना हो जाए, तो आप मेरे को कमेंट कर दो। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी मैं आपको उतना जल्दी वीडियो बना के दे दूंगा कि आपके लिए बेस्ट क्या होता है। क्योंकि एक सरकारी आदमी का पैन कार्ड जो होता है ना, वो एक जगह ही लग सकता है। अगर उसका पैन कार्ड दूसरी जगह यूज हुआ ना, खासकर किसी बिजनेस पर्पज के लिए, तो फिर उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, 2 साल की सजा होती है जी। ठीक है, आईपीसी सेक्शन लग जाएंगे। तो ये जो चीज है, तो ये अब ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है चलो फिक्स है, पता है भाई मेरी इनकम तो फिक्स है, अगर आपको लोन लेना है और आपको इस 50% से ऊपर आना है, तो उसका क्या तरीका है। देखो, पहली चीज तो यही है कि भाई अपना इनकम बढ़ा लो। अब इनकम एक सरकारी आदमी तो फिक्स हो चुका बेचारा, वो तो जितने कमाएगा उतने कमाएगा, दूसरा तो धंधा कर ही नहीं सकता है। और इनकम एक्चुअल में वही बोलेगा जो उसके बैंक वाले दिखा रहे हैं, या उसकी जो बैंक बता रही है, या फिर जो एफओआईआर बता रहा है वही इनकम मानी जाएगी। काला धन चाहे उसके पास में कितना भी हो। या फिर अगर आपके, कई लोग क्या करते हैं, एक एलआईसी ले लिया, एक कोई और इंश्योरेंस प्लान ले लिया, एक यूलिप ले लिया, आप वहां पे ना जाके एक साथ कोई चीज एक बारी में ही कर लें, वहां पे आपका पैसा जो है हल्का हल्का सेविंग हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, खासकर अगर आप सरकारी आदमी हैं, अगर जब भी आप लोन लेने जाएंगे ना, तो लोन वाले आपको क्या कहेंगे, बैंक वाले आपको क्या कहेंगे, सर हम तो आपकी सैलरी का ना सिर्फ आपको 25 गुना ही लोन दे सकते हैं, सर हम तो आपकी सैलरी का ना 27 गुना ही लोन दे सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो 50 का आप गुना 25 कर लो, इससे ज्यादा लोन भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका जो एफओआईआर है ना, एफओआईआर इसने टांग अड़ा दिया है। तो आप क्या करें, या तो अपनी इनकम इंक्रीज करें, या फिर आपके जो खर्चे हैं उनको कम कर दें भाई। अगर आप इस 50% से ऊपर हो जाते हो, तब आप लोन के लिए क्या हो जाओगे, ग्रांट हो जाओगे। अदरवाइज फिर आपको लोन में मुश्किलें आ सकती है। तो अब ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलेगा भाई। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। अगर आप ऐसे अपना कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई अपनी प्राइवेट नौकरी आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको लोन की जरूरत है, तो आप क्या करें, आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करनी है तो आप अपने सीए से करवा सकते हैं, हमसे भी करवा सकते हैं। लगातार 3 साल की करवानी है तो लगातार 3 साल की भी हो जाएगी, एक ही दिन में हो जाती है। उसमें सरकार क्या थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, सरकार की सरकारी फीस होती है, बस वही होती है। तो वो होने के बाद एक साथ आपको मिल जाएगा। आपको गाड़ी लेना है, बाइक लेना, आपको कोई और चीज लेना, आईटीआर पे लोन लो और फटाक से ले लो। क्योंकि आपका देखो, अब ये गणना कैसे होती है ये बता देता हूं। आपका जो पीएफ कटता है ना जी, ये पीएफ सारी बातें सारी पोल खोल देता है। जो आदमी किसी के होटल पे काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, उसको तो बाय हेड सैलरी मिलती है, उसकी सैलरी काउंट ही नहीं होती है। काउंट वो सैलरी होती है जहां से पीएफ कटता है। अब मेरा पीएफ कट रहा है तो मेरे को बैंक वाले बता देंगे तेरी सैलरी इतनी है, तभी तेरा इतना पीएफ कटा है। इसीलिए सरकारी आदमी की ये पूरी नजर रखता है एफओआईआर। या फिर जो किसी लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है उसका पीएफ कटता है, वहां पे एफओआईआर की पूरी नजर है। लेकिन जो बेचारा करी किसी ठेले पे काम कर रहा है, उसकी इनकम है ही नहीं, ये मान के चलता है। तो इसीलिए कह रहा हूं भाई, अगर आपका पीएफ जो है ये आपकी सैलरी बता देगा, आप महीने में कितना कमाते हो और आपने कहां इन्वेस्ट किया है, सारी डिटेल आपकी पैन कार्ड से निकल के आ जाती है। सरकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो अगर आपको अपना कोई भी अगर आपको भविष्य में भी अगर लोन लेना हो ना, तो अभी से अपना पैसे का मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दें। पैसा जितना हो सके सेविंग में लेके आओ, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चे है उसको कम कर दो। और जो पैसा आप लगा रहे हो ऐसे किसी भी प्लान के ऊपर अगर आप पैसा लगा रहे हो, उस पैसे को खिंडाओ मत, एक वहां लगा दिया, एक वहां लगा दिया, एक जगह ले लो, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इससे संबंधित अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं आपको जेन्युइन जानकारी के साथ में वीडियो बना के दे दूंगा।
तो उम्मीद करूंगा माय डियर ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू माय डियर। कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, या मेरे से अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनके जरिए आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर।